हेलो, नमस्कार दोस्तों। हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। नई से नई जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर ज़रूर करें। आज हम आपके सामने एक नई जानकारी के साथ उपस्थित हो रहे हैं और आज हम बताएंगे फसल में बोरोन का क्या कार्य है और वो उससे क्या क्या लाभ या फ़ायदे होते हैं और पौधों में बोरोन की कमी से क्या दिक्कतें होती हैं उसके बारे में जानकारी देंगे। देखिए किसान भाइयों, बोरोन का मुख्य कार्य कोश का विभाजन तथा उसको में वृद्धि करना है। यह पराग के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इससे फसल अच्छी होती है और उसकी साइज आकार उसमें वृद्धि होती है। अंदर उसके जो गूदा है उसमें भी वृद्धि होती है। जिन पौधों में इसकी कमी पाई जाती है, बोरोन की कमी, वहाँ पर कलियाँ छोटी और धब्बेदार और पत्तियाँ मुड़ी हुई होती हैं। देखिए जो आपको कद्दू की फसल पेठे की फसल दिखाई दे रही है, उसमें देखिए पत्तियाँ मुड़ी हुई हैं, मुरझाई हुई हैं, पीली पड़ी हुई हैं और पेठे का आकार भी छोटा है, उस पर स्पॉट दिखाई दे रहे हैं। ये बोरोन की कमी के लक्षण हैं। बोरोन से पौधों को क्या लाभ होता है? ज़्यादा फूल आएंगे, कलियां अच्छी तरह से खुली हुई होंगी और फल अधिक बनेंगे और पौधे में फल धारण की क्षमता में सुधार होगा, मतलब अधिक फल होंगे। बोरोन के उपयोग से पौधा बहुत स्वस्थ अच्छा होगा, चटकेगा नहीं, भी मोटा होगा। जिन फसलों में बोरोन का उपयोग किया जाता है उसमें फसल में स्थिरता, अंदर उसके फल के अंदर निर्माण झिल्लियों का और उनका ऊपरी जो ढांचा होता है वो बहुत अच्छा, मजबूत और वजनदार होता है, स्वस्थ होता है और उसमें ऊर्जा की आवाजाही और परागण सहित विभिन्न प्रकार के पौधों का अपना कार्य होता है और वो पौधा बहुत स्वस्थ होगा। वैसे तो बोरोन कई तरह से उसमें कितनी प्रतिशत की मात्रा है उसके हिसाब से डाला जाता है। कहीं दानेदार बोरोन है, कहीं पाउडर फॉर्म में बोरोन है, लेकिन बोरोन की आधुनिक तकनीक बोरोन ग्लाइशन, इसकी डोज 250 ml पर एकड़ के हिसाब से लगाई जाती है, 25 ml प्रति टंकी का हिसाब। ये नैनो टेक्नोलॉजी द्वारा शोधित बोरोन है जिसके परिणाम बहुत अच्छे हैं। इसका रिजल्ट आपको फॉलोअर स्प्रे में किया जाता है और 7 दिन के अंदर आपको इसका रिजल्ट पौधों पर दिखाई देने लगता है। पौधा बहुत अच्छा और स्वस्थ होता है। ये लॉर्ड मार्क्स ऑर्गेनिक इंडिया लिमिटेड का ये प्रोडक्ट है। इसको किसान भाइयों आप ज़रूर लगाएं। जो पुरानी पद्धति से जो बोरोन है आपका पाउडर फॉर्म, उनकी अपेक्षा ये आधुनिक तकनीक का शोधन किया हुआ बोरोन है। इसके परिणाम उससे अच्छे रहते हैं, जल्दी मिलेंगे और पौधा स्वस्थ और बढ़िया होगा। बोरोन जैविक खाद के रूप में भी मिलती है। इसका उपयोग ज़्यादातर उच्च पीएच मिट्टी वाले क्षेत्रों में किया जाता है क्योंकि बोरोन की कमी आमतौर पर उच्च पीएच मान वाली मिट्टी में ही किया जाता है। पौधे की कोशिका भित्त बनाने के लिए बोरोन की ज़रूरत होती है, परंतु जब बोरोन पर्याप्त मात्रा में
मिट्टी में नहीं होता है तो पौधे का विकास पूरी तरह से रुक जाता है। इस समस्या को दूर करने हेतु किसान भाई बोरोन का जैविक खाद का भी उपयोग कर सकते हैं, उपलब्ध हो उस तरह का कर सकते हैं। लेकिन आधुनिक तकनीक बोरोन ग्लाइशन है। ग्लाइशन बोरोन का उपयोग फॉलोअर स्प्रे में ही किया जाएगा, उसमें ही उसके अच्छे परिणाम हैं। जबकि पाउडर फॉर्म और जैविक बोरोन का उपयोग आप सिंचाई के साथ ड्रिप माध्यम से या बुवाई से पूर्व मिट्टी में मिलाकर इसका उपयोग कर सकते हैं। फसलों में बोरोन का उपयोग करने से पहले आप अपने खेत की मिट्टी की जांच अवश्य करवा लें, उसी के हिसाब से बोरोन का इस्तेमाल करें। अधिक बोरोन भी अगर मिट्टी में पहुंच जाता है तो उससे भी फसल को नुकसान पहुंचता है। तो मेरा किसान भाइयों से अनुरोध है कि वो पहले अपनी मृदा अर्थात मिट्टी का परीक्षण जरूर करा लें, उसमें किस तत्व की कमी है उसी के हिसाब से उसमें डालें। बोरोन का काम फसलों में जड़ों को मजबूत करना, पौधे की जड़ों से जल और खनिज लवणों को जाइलम कोशिका के द्वारा पौधे के सभी अंगों में पहुंचाना, जैसे फूल गोभी की फसल में फूल को खोखला और भूरा रोग नामक बीमारी होने से बचाना, दलहनी फसलों में फलियों में अधिक दानों भरने का काम करती है और पैदावार अधिक बढ़ती है। यदि आप इसका उपयोग टमाटर की खेती में करते हैं तो टमाटर में फल फटने से रोकती है और पौधे की लंबाई बढ़ने में मदद करती है। देखिए किसान भाइयों, वैसे तो सभी फसलों में बोरोन का उपयोग होता है, लेकिन बोरोन की कमी से कौन सा रोग होता है वह भी जानना बहुत आवश्यक है। बोरोन की कमी से पौधों का विकास रुक जाता है, कोशिका उनकी जो होती है उसकी मृत्यु हो जाती है, कोशिका भित्त और ऑक्सीडेटिव क्षति, पैक्टिल पॉलीसैकेराइड आदि रोग हो सकते हैं बोरोन की कमी से। बोरोन का उपयोग 20% फसल की उत्पादन, पौष्टिक मूल्य, गुणवत्ता और प्रतिरोध क्षमता आदि को बढ़ाता है। बोरोन यदि आप इस्तेमाल करेंगे ड्रिप सिंचाई और स्प्रे के माध्यम से तो आपकी जो पैदावार है वो लगभग 20% बढ़ जाएगी। जिन फसलों में बोरोन नहीं लगाया गया है और उनको उस खेत में बोरोन की अत्यधिक आवश्यकता है, कमी पाई जा रही है, तो उन फसलों में बोरोन की कमी से पत्तियां मोटी होकर मुड़ने लगती हैं, फल फटने लगते हैं, पौधों का विकास रुक जाता है। बोरोन को हर फसल में उसके खेत की जो परीक्षण के बाद ही लगाना चाहिए। आलू में की फसल में आलू को फटने से बोरोन रोकती है, छिलकों को आकर्षित और मजबूत बनाती है, साथ में चमक भी लाती है। फूल गोभी में फूल को खोखला और भूरा होने से बचाती है और फूल गोभी का जो फल होगा वो मजबूत, ठोसदार और एकदम सफ़ेद होगा और उपज में भी बढ़ाने में सहायक होती है। और दलहन फसलों में जो उनकी फलियां होती हैं उसमें उनके दाने मोटे, स्वस्थ और वजनदार होंगे और अधिक सुडौल बनते हैं, जिससे उन फसलों की पैदावार की उपज में वृद्धि होती है। बोरोन के प्रयोग से पौधों में परागण की क्रिया आसानी से होती है और इसके इस्तेमाल से फसल का उत्पादन बढ़ता है। बोरोन किसान भाइयों किस तरह से लगाया जाए, उसका तरीका क्या हो, उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। पौधों की रोपाई के समय प्रति एकड़ 1 किलोग्राम बोरोन को मिट्टी में डालें। बेहतर परिणाम के लिए मिट्टी की जांच के अनुसार ही बोरोन का उपयोग करें। फसल की रोपाई के 4 सप्ताह बाद 0.3 से 0.4% बोरोन
घोल का छिड़काव अवश्य करें। बोरोन पोषक तत्व की पूर्ति के लिए प्रति एकड़ खेत में 3 से 4 किलोग्राम देहात नियोबोर का प्रयोग करें। खड़ी फसल में सिंचाई के साथ भी बोरोन का प्रयोग कर सकते हैं। फूल गोभी की फसल में बोरोन का इस्तेमाल करने से उसकी जो गांठ होती है उसमें खाली जगह नहीं बनेगी, मतलब फूल ठोस होगा। इससे किसानों को उनका जो फसल होगी उसके उत्पादन अधिक होगा। फूल का रंग जो है फूल गोभी का पूर्ण रूप से एकदम सफ़ेद होगा और ठोस और वजनदार होगा, उसमें कोई ढीलापन या खोखलापन नहीं होगा। इस तरह के जो गोभी के जो फसल है या फल है उसको बाज़ार में उसका मूल्य अधिक मिलता है। खोखली गोभी का मूल्य जो होता है वो बहुत कम मिलता है, उसको लोग पसंद नहीं करते हैं। फलों पर इसका प्रभाव यह होता है कि फलों को जो है बोरोन फटने से भी बचाता है। देखिए आपके सामने जो ये पौधा है इसकी पत्तियां जो है मुरझाई हुई हैं बिल्कुल और छोटी भी है। इसमें बोरोन की कमी के लक्षण हैं। अगर जिस पौधे में इस तरह की दिक्कतें दिखाई देंगी, ये मान लीजिए उसमें बोरोन तत्व की कमी है। देखिए सामने आपके जो पौधा है वो आलू का पौधा है। इन पे जो है स्पॉट ये दिखाई दे रहे हैं। आमतौर पर किसान भाई इसको चुर्री कहते हैं। जो कि आप खेतों में पानी लगाते हैं और यूरिया वगैरह की मात्रा भी अधिक लगा देते हैं तो आप ये समझते हैं कि उससे उत्पन्न हो गई। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, उत्पन्न भी हो जाता है, परंतु ये जो लक्षण दिखाई दे रहे हैं वो मिट्टी में जिस खेत में ये पौधे लगाए गए हैं उसमें बोरोन की कमी है, उसकी वजह से इस आलू वाले पौधे के इस तरह से ये स्पॉट आए हैं। तो मेरा किसान भाइयों से अनुरोध है कि आप अपनी मिट्टी का परीक्षण अवश्य कराएं और उसमें अगर बोरोन की कमी लग रही है तो उसका आप उपयोग करें। तो आपकी जो खेती आलू की खेती में इस तरह के जो स्पॉट दिखाई देते हैं वो आपको नहीं दिखाई देंगे। देखिए सामने जो आपको फसल दिखाई दे रही है, पत्ता चारों तरफ से मुड़ा हुआ जला हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल चारों तरफ से पौधा जैसे किसी केमिकल का छिड़काव होकर पौधा जल जाता है, जैसे कि आलू में पैराक्वाट वगैरह लगाते हैं बड़े स्तर पर, तो वो उस तरह से जल पौधा इकट्ठा होता, उस तरह से ये जो आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन ये सारी कमी बोरोन की वजह से, जिस खेत में कमी बोरोन की पाई जाती है फसल इस तरह की हो जाती है। तो आप अपनी मिट्टी का परीक्षण कराकर उसमें जिस भी तत्व की कमी पाई है उसको ज़रूर लगाएं। देखिए किसान भाइयों, ये आपको 3 तरह के पौधे दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले जो 1 नंबर पर पौधा दिखाई दे रहा है उसमें बोरोन की कमी पाई गई है, तब इस तरह का कमी होने पर पौधा दिखाई देता है। दूसरे नंबर पर जो पौधा बिल्कुल आपको स्वस्थ दिखाई दे रहा है, ये स्वस्थ पौधा है, इसमें किसी भी तत्व की कमी नहीं पाएगी। तीसरा आपको ये जो पौधा दिखाई दे रहा है इसमें बोरोन का अधिक इस्तेमाल कर लिया गया है। खेत को ज़रूरत नहीं थी, मिट्टी को ज़रूरत नहीं थी बोरोन की, तो फिर भी अधिक पहले से मौजूद उसमें बोरोन अधिक था और इस्तेमाल अधिक फिर कर लिया, तो ये बोरोन ज़्यादा देने से ये पौधा इस तरह का हो जाता है। देखिए आपके सामने ये धान का पौधा दिखाई दे रहा है। इसमें बोरोन की जो कमी है इसलिए इस तरह का ये पौधा दिखाई दे रहा है। तो मेरा किसान भाइयों से ये अनुरोध है कि सबसे पहले अपने खेत की मिट्टी का परीक्षण अवश्य करवाएं और उस मिट्टी में जिस तत्व की कैल्शियम या बोरोन या जिंक जिसकी भी कमी हो रही है वही तत्व आप दें, तभी आपकी फसल स्वस्थ होगी। ये नहीं है कि कमी है कैल्शियम की आप बोरोन को अधिक लगा रहे हैं, या कमी कैल्शियम की है या बोरोन की है जिंक अधिक लगा रहे हैं। इस तरह से नहीं, मिट्टी का परीक्षण आप जरूर करवाएं और खेत में किस चीज़ की आवश्यकता है
उसी को आप डालें तो तभी आपको अच्छी पैदावार मिलेगी। चाहे आप किसी भी सरकारी संस्था द्वारा मिट्टी का परीक्षण करवाएं या प्राइवेट संस्थाएं भी मिट्टी का परीक्षण करती हैं, तो मैं अनुरोध करता हूं किसान भाई अधिक से अधिक अच्छी पैदावार लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि उन्हें अच्छी से अच्छी जानकारी मिल सके। हमारा ये चैनल सागडन न्यूज़ के नाम से है, उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और हम आपको खेती से संबंधित और अन्य विषयों से संबंधित जानकारी, नई से नई जानकारी देते रहेंगे। धन्यवाद।